हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर अकेडमी। मेरा नाम है महेंद्र रावत। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने रेशियोज़ के कुछ टाइप्स देखे थे और उस पर बेस्ड कुछ ईजीएस्ट क्वेश्चन देखे थे जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। आज हम उससे थोड़ा ऊपर अच्छा लेवल, एडवांस लेवल पे जाएंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पार्ट 2। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। into A, B, C and D in such a way that the ratio of share of A is to B is 1:2, B is to C is 3:1 and C is to D is 2:3, and find the sum of share of A and C। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5600 आपके पास टोटल मनी है, वो डिवाइड करनी है हमें ए, बी, सी और डी में। किस तरीके से कि आपका जो रेशियो है A:B में डिवाइड करने का, A:B में डिवाइड करने का वो होना चाहिए 1:2। B:C में रेशियो क्या होना चाहिए आपका 3:1 और C:D में आपका रेशियो क्या होना चाहिए 2:3। जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए थे कि A:B, B:C, C:D दिया है, तो हम उसमें A:B, C:D फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते थे उसको, हम सेकंड वाले अप्रोच से करते थे कि अगर A निकालना है तो इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट रेशियो जो B का रेशियो होगा उसमें हम प्रोडक्ट लेंगे इस तरीके से, तो 2 × 3 × 2 कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप में कैसे प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का, फिर ऐसे 2 × 1 2 4 एंड लास्ट वाले रेशियो के लिए दैट इज D 2 × 1 × 3। इस तरीके से ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर इसका फाइनल रेशियो मुझे चाहिए तो कितना होगा, कैंसिल आउट करेंगे, 2 से जाएगा, 2 से तो फाइनल रेशियो आ गया 3 6 2 3। तो यहां तक हमें पहले पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अगली जो मेन क्वेश्चन है हमारा उस पर जा पाएंगे। तो उसमें पूछा कि फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी। अब हमने ए बी सी डी का रेशियो तो निकाल लिया है कि कोई भी सम ए बी सी डी में किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो अब हमें देखना है कि सम कितना है टोटल 5600। अच्छा, टोटल रेशियो की वैल्यूज अगर बोलें, अब इक्वेट कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मैं बोलूं ए बी सी डी टोटल रेशियो कितना होगा 3 6 9 + 2 11 + 3 14, 14 रेशियो टोटल होगा। ये रेशियोज की वैल्यू है और इस 14 रेशियो को मैं बोल सकता हूं कि ये किसके बराबर है 5600 के बराबर है। ठीक है, इसका टोटल रेशियो का टोटल दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट 5600। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5600 डिवाइड बाय 14 कितना आ जाएगा ये 400। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई है। तो हमें पूछा है कि ए और सी का शेयर की वैल्यू बता दो। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि इंडिविजुअली मुझे ए बी सी और डी की वैल्यू बतानी है कि कितना कितना शेयर इन चारों में बट रहा है, तो वो कैसे बताएंगे। अगर एक रेशियो की वैल्यू मेरी 400 आ गई है तो सबको इंटू 400 कर देंगे, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1200, इसको इंटू 400 करेंगे तो 2400, और वैसे ये 800 और ये इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए और सी की वैल्यू चाहिए थी, तो ए और सी की एडिशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, बोलिए 2000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
ये हो गया इंडिविजुअल निकालने का। अगर आप चाहते तो यहाँ से ही ए एंड सी की डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। भाई आपको पता है रेशियो कितना है, ए का रेशियो है 3, सी का रेशियो है 2, तो ए एंड सी जब हम निकालेंगे ए प्लस सी तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। और अगर एक रेशियो की वैल्यू 400 के बराबर है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए 2000 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, मिटा दो इसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कुछ लास्ट टाइप जैसा ही है, जैसे लास्ट टाइप में हमने क्वेश्चंस देखे थे। ए बी सी का रेशियो दे रखा है 1 3 2 एंड सी डी ई का रेशियो दे रखा है 1 2 3, 1:2:3। आपको बताना है फाइंड कंबाइंड रेशियो, दैट इज ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, ये बताना है। लास्ट क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, बस उसमें अंतर क्या था, ए टू बी तक दिया था, 2 वैल्यूज का रेशियो दिया था केवल, इसमें 3 का दिया है। तो कोई बात नहीं, सिंपल है। हम फर्स्ट वाली अप्रोच से ही रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या थी फर्स्ट अप्रोच में, ए बी सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ई का वैल्यू, पांचों हमने एक साथ लिख दिए। अब जो जो रेशियोज आपको मिले हुए वो सीधे सीधे उतारने हैं। 1 3 2, सी डी ई का दे रखा है 1 2 3, तो सी इधर है, नीचे लिखना है उसको 1 2 3। ठीक है, मैंने आपको अप्रोच में क्या बताया था, जो भी स्पेसेस ब्लैंक हैं, जो भी स्पेसेस ब्लैंक है उसके जस्ट एडजेसेंट नंबर, बगल वाले नंबर से उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ 2 है, इधर भी 2 आएगा, सेम इधर भी 2 आएगा। वैसे ही 2 स्पेसेस यहाँ बच रहे हैं, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। क्लियर है? अब जस्ट आपको प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, कितना आएगा 1, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए 3, वैसे इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए 2, इधर आएगा 4, इधर आ जाएगा 6। क्या ये फाइनल रेशियो है? यस, ये फाइनल रेशियो, बिकॉज इससे ज़्यादा डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? सेम है, बिल्कुल सेम चल रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसे। ठीक, जिन बच्चों को ये अप्रोच समझ में नहीं आया वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 ज़रूर देखें, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच का पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, फटाफट लिखेंगे। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट distributed in all the males and females as salary is 6:5, 6:5. Thus ratio of salary, the ratio of salary of each male and female is 2:3, and find the ratio of number of मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना ही छोटा आंसर भी रहेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट आंसर बहुत छोटा रहेगा, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा रहेगा। देखिए, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रेशियो आपको दिया है, जो भी मेल्स और फीमेल्स के बीच में सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टोटल रेशियो दिया है।
लाइक टोटल अमाउंट की अगर बात करें, एक पहला रेशियो जो आपके पास है वो है टोटल अमाउंट का मेल्स और फीमेल्स में। तो क्या रेशियो है आपका? 6 रेशियो अगर मेल्स को जा रहा है तो 5 फीमेल्स को जा रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट का। नेक्स्ट आपको जो गिवन है कंडीशन वो किस चीज का रेशियो है? रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, सैलरी ऑफ ईच। तो इंडिविजुअल सैलरी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो आपको गिवन है, कितना गिवन है? 2:3। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, एक सिंपल सा हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं यहाँ पे। अगर मुझे टोटल सैलरी निकालनी है तो टोटल सैलरी कैसे निकलेगी? अगर मैं इंडिविजुअल सैलरी को, बंदे की इंडिविजुअल सैलरी को नंबर ऑफ पर्सन्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इंडिविजुअल सैलरी एंड नंबर ऑफ पर्सन्स का प्रोडक्ट लूंगा तो टोटल सैलरी आएगी। और अगर मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं तो मैं टोटल सैलरी से डिवाइड कर सकता हूँ ना, मैं इंडिविजुअल सैलरी को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही तो करेंगे हम। अगर मुझे नंबर ऑफ पर्सन चाहिए तो मैं टोटल सैलरी से इंडिविजुअल सैलरी को डिवाइड कर दूंगा। सेम चीज हम रेशियो में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो चाहिए जो कि मेल्स और फीमेल्स के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल अमाउंट है आपका, दैट इज टोटल सैलरी, और इंडिविजुअल सैलरी से उसको डिवाइड करेंगे। बस डिवाइड करते समय देखना क्या है, मेल्स की टोटल सैलरी को मेल्स की ही इंडिविजुअल सैलरी से डिवाइड करना है, और फीमेल्स की टोटल सैलरी को फीमेल्स की इंडिविजुअल सैलरी से डिवाइड करना है। ठीक है, कैंसिल आउट होगा, 2 से जाएगा 3 टाइम्स। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा रेशियो? 3 और 3 9 रेशियो 5, और यही आपका आंसर है, नंबर ऑफ मेल्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स। अगर मेल्स 9 है तो फीमेल्स कितनी है? 5 है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, कोई दिक्कत? इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है? मिटा दूं इसे? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज are reduced in the ratio 3:2, and the salary of each employee is increased in the ratio 4:5. By doing so, company saves rupees 12,000. So find the initial expenditure. Find the initial expenditure on salary. Find the initial expenditure on salary. देखिए क्वेश्चंस बड़े ज़रूर हैं, बट आप नोट करते जाइए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं जो है इस चैनल पे प्रॉपर नोट्स के साथ आपकी तैयारी करवाऊँगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप उसको
प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए, ताकि आपकी फ्यूचर के रेफरेंस के लिए कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए उन नोट्स को सेव कर सकते हैं, ताकि रिवीजन में आपको ईजी पड़े। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। किसी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिड्यूस इन द रेशियो 3:2। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का जो रेशियो है वो रिड्यूस हो रहा है। पहले अगर 3 एम्प्लॉय थे तो अब 2 हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है। और जो सैलरी है वो हर एक एम्प्लॉय की इंक्रीज हो रही है। पहले अगर 4 थी तो अब कितनी हो रही है, 5 हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और आपको पूछा क्या है, अगर ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपए अगर सेव कर पा रही है तो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियली कंपनी जो है एम्प्लॉयज की सैलरी पे कितना एक्सपेंडिचर कर रही थी, कितना खर्च कर रही थी। तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर, और यहां लिख देते हैं आफ्टर। पहले अगर एम्प्लॉयज का रेशियो ये दिया हुआ है ना, आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो। अगर पहले एम्प्लॉयज 3 थे तो अब कितने हो गए, 2। एम्प्लॉयज रिड्यूस हो रहे हैं, अगर पहले 3 थे तो अभी 2 थे। और जो सैलरी है, इंडिविजुअल सैलरी, बिकॉज ईच एम्प्लॉय की बात की गई है ना, इंडिविजुअल सैलरी जो है उनकी बढ़ रही है। अगर पहले 4 थी किसी एम्प्लॉय की सैलरी तो अब वो कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे टोटल सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी या बोल दूं मैं टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए, ये है एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ टोटल सैलरी से होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, जितने एम्प्लॉयज़ हैं और हर एक की सैलरी 4 है, 3 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक की सैलरी 4 है, तो क्या प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे 3 × 4। टोटल जो खर्चा आएगा कंपनी का वो पहले आ रहा था 12, और अब एम्प्लॉयज़ 2 हैं, खर्चा कितना आ रहा है एक एम्प्लॉय पे 5 का, तो अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 2 × 5 10। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले कंपनी जो है 12 रुपये खर्च कर रही थी तो अब कितना कर रही है 10 रुपये। हालांकि ये रुपये नहीं है, ये रेशियो की बात की जा रही है। तो अगर पहले 12 रेशियो खर्च हो रहा था, अब कितना हो रहा है 10 रेशियो खर्च हो रहा है। कितना कम रेशियो खर्च हो रहा है, मतलब कंपनी ने कितना कम कर दिया है, 2 रेशियो कम कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 रेशियो कम किया है वही तो 12,000 है, क्योंकि साफ साफ लिखा है बाय डूइंग सो कंपनी सेव्स 12,000। यहाँ पे 2 रेशियो सेव कर रही है और वो 2 रेशियो किसके बराबर है, 12,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक रेशियो कितने के बराबर होगा, डिवाइड कर दीजिए तो एक रेशियो हो जाएगा आपका 6,000 के बराबर। क्लियर है। आपको क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। आप मुझे बताइए कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है कंपनी का। अगर टोटल एक्सपेंडिचर पहले का 12 था, अभी का 10 है, तो इनिशियली मतलब बिफोर वाला पोर्शन कितना था 12। तो पहले कंपनी कितना खर्च कर रही थी 12। एक की वैल्यू अगर 6,000 है तो 12 की कितनी हो जाएगी, बोलो। क्लियर है, ठीक है। सो 72,000 वॉज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। क्लियर है आप सबको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A and B is 3:4. The ratio of expenditure of both is 2:3 and each saves rupees 200. Then find the income of
ए एंड बी। ऑप्शन दे देता हूं मैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 500, 600। सेकंड है 600, 800। थर्ड है 600, 900 एंड फोर्थ है 800, 1000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक कैटेगरी में भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल सेविंग्स वाला क्वेश्चन। जब भी आपकी सेविंग्स जो है वो इक्वल दी गई हैं तो आप इस कैटेगरी में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। पहले तो आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, इनकम को हम क्या बोल सकते हैं? इनकम जो है किसी भी बंदे की, वो क्या होता है? उसके एक्सपेंडिचर प्लस उसकी सेविंग्स का सम। भाई वो कितना खर्च करता है, ये क्या है? आपका खर्च है। ये क्या है? बचत है। ठीक है, इनकम क्या है? किसी का भी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का टोटल सम इज इनकम। क्लियर है? अब इसमें देखिए क्या है, दो बंदे हैं ए और बी, उनका इनकम का रेशियो आपको दे रखा है। इनकम का रेशियो क्या बोला हुआ है? 3:4, 3 और 4 ऐसे लिख दिया इनकम। और एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 2:3। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले से मुझे सेविंग्स का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा? सेविंग्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपकी जो इनकम थी उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हो तो वो क्या बन जाएगी? आपकी सेविंग्स बन जाएगी। ठीक है, तो इनकम आपकी 3:4 थी, एक्सपेंडिचर 2:3 था। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप एक ही इनकम को 3 मान रहे हो, एक्सपेंडिचर को 2 मान रहे हो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप उसकी सेविंग्स निकल जाएगी। सेविंग्स कितनी आएगी? 1। वैसे ही अगर बी की इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर बी का 3 है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। सेविंग्स 1 आएगी। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि सेविंग्स दोनों तरफ 1-1 है। इसका मतलब क्या? दोनों तरफ सेविंग्स बराबर है। क्या क्वेश्चन को ये चीज सेटिस्फाई कर रही है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है भाई ईच सेव्स 200 रुपए। दोनों क्या है? 200 रुपए ही बचाते हैं, तो बराबर है बिल्कुल। अगर यहाँ पे रेशियो डिफरेंट आ जाता, फॉर सपोज गलती से यहाँ 1 और इधर 2 आ जाता, तो हम इसको इस वाली अप्रोच से हम नहीं कर पाते, फिर हमें दूसरी अप्रोच यूज करनी पड़ती। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो सेविंग्स का रेशियो बन रहा है वो 1 बन रहा है, और वो 1 किसके बराबर है? 200 रुपए के बराबर। क्लियर है आपको? अगर एक रेशियो 200 के बराबर है, आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि इनकम बता दो ए और बी की। ए की इनकम 200 कितनी हो जाएगी? आपने जितना रेशियो लिया था उसका कितना रेशियो है? 3 रेशियो। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 3 रेशियो के बराबर। अगर एक रेशियो 200 है तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 600 मल्टीप्लाई। और बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 4। तो अगर एक की वैल्यू 200 तो 4 की वैल्यू 800। ये आपके आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर है। क्लियर है? क्लियर हो आपको? अच्छा, सेम क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे। सेकेंड अप्रोच इज ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस देख के भी आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे। क्या अप्रोच है वो? भाई आपको क्या पूछा है? इनकम बता दो दोनों की, ए और बी की इनकम बता दो, और ऊपर गिवन में इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? A/B का रेशियो 3:4। अब इनकम चाहे कुछ भी हो, इनकम चाहे कुछ भी हो, अगर आपको रेशियो 3:4 दे रखा है इनकम का, तो वैल्यूज कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम उसको कैंसिल आउट करेंगे तो रेशियो 3:4 ही आएगा। तो आप क्यों ना ऑप्शन से ये चेक कर लो कि कौन सा एलिमिनेट करने पे, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करने पे या सिंप्लीफाई करने पे रेशियो आपका 3:4 बचेगा। तो आप इधर से देखो, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हो तो 500 ए का और 600 बी का इनकम, तो आप इसको कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा रेशियो? 5:6, जो कि गलत होगा बिकॉज आपका कितना आना चाहिए? 3:4। वैसे ही आप इसको चेक करोगे थर्ड को, तो इसका क्या आएगा? 2:3 आएगा कटने के बाद, और इसका कितना आ जाएगा? 4:5 आएगा।
सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन होगा सेकंड जिसको सिंप्लीफाई करने पे रेशियो आपका कितना आएगा, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, तो 3:4 आपका। तो यहीं से भी आप आंसर सीधे सीधे डायरेक्टली टिक कर सकते थे। क्लियर है? क्लियर है आपको? मिटा दो इसे, ठीक है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है और उस मॉडिफिकेशन के बाद सेम क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे बताइएगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, ये मिनट। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है क्वेश्चन में। क्या है वो मॉडिफिकेशन? इनकम का रेशियो हम सेम रखने वाले, रेशियो ऑफ इनकम वही रहेगा 3:4। हम सिर्फ एक्सपेंडिचर के रेशियो में, खर्च के रेशियो में चेंज करेंगे, उसको बना देते हैं 1:3। अब आपको सेम क्वेश्चन है, इनकम फाइंड करनी है ए और बी की। सेम मेथड से क्वेश्चन को करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। देखिए, ए लिखा, इधर बी लिख दिया। इनकम का रेशियो आपका है 3:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो है आपका 1:3, और जैसे ही आप सेविंग्स का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, आपको पता है भाई सेविंग्स क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है तो सेविंग्स आएगा। तो आप सीधे सीधे क्या करने वाले हो, इसको 2 कर दोगे और इसको 1 कर दोगे, ठीक है। ये 2 आया, ये 1 आया, इसका मतलब क्या है, सेविंग्स बराबर नहीं है और 2:1 के रेशियो में। बट आपको साफ तो यहाँ बोला हुआ है कि ईच सेव्स 200 रुपये, दोनों की सेविंग्स का जो प्राइस है वो 200 रुपये होना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो इस चीज़ को आपको सेम बनाने के लिए, सेम अप्रोच को यूज़ करने के लिए, इन दोनों रेशियोज़ को सेम बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है, आपको इनकम के दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालना है। जो इनकम के जो 2 रेशियोज़ हैं उनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना आता है, 1 आएगा। इधर पर डिफरेंस कितना आएगा, इधर पर डिफरेंस आएगा 2। अब आपको जस्ट क्या करना है, इन रेशियोज़ में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो नीचे वाला डिफरेंस है उस डिफरेंस को ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस 2 की वैल्यू को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2, तो आपके पास 2 नए रेशियोज़ निकल के आएंगे। तो पहला इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और इधर आएगा आपका 8। और जो ऊपर वाला डिफरेंस की वैल्यू थी उस वैल्यू को नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर 1:3 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आना है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो नीचे क्या आ गया, 1:3। अगर आप अब सेविंग्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो 6 - 1 5 आएगा और इधर से भी 8 - 3 5 आएगा। तो दोनों रेशियोज़ को सेम करने के लिए मैंने आपको अप्रोच बताई कि दोनों रेशियोज़ का इधर डिफरेंस लेना है, ऊपर भी डिफरेंस लेना है और डिफरेंसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले रेशियोज़ के साथ और नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर वाले रेशियोज़ के साथ, और नए रेशियोज़ फॉर्म करने हैं। जैसे ही नए रेशियोज़ फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद आपको प्रीवियस वाले रेशियोज़ को याद ही नहीं रखना है, भूल जाना है। अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे नए रेशियोज़ पे करेंगे। तो देखिए अब क्या है, अब हमें पता है कि सेविंग्स का रेशियो 5 है। अब इस 5 की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, 200 से। 5 रेशियो अगर 200 के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, 40 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि इनकम बता दो आप ए और बी की। भाई ए की इनकम अब क्या हो जाएगी, नई इनकम हमें देखनी है। तो इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी, इनकम ऑफ ए हो जाएगी 6 रेशियो। अगर एक की वैल्यू 40 है तो 6 की 240। वैसे ही इनकम ऑफ बी कितनी हो जाएगी, बी की इनकम हो जाएगी 8 रेशियो। तो ये कितनी हो जाएगी 1, अगर 40 के बराबर है तो 8 कितने के बराबर होगा, 8 × 40 320। ये आपके आंसर हो गए दोनों। क्लियर, समझ में आया आपको? तो कैसे अनइक्वल सेविंग्स को भी आप इक्वल सेविंग्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। मिटा दो इसे, मिटा देता हूं। तो आज हमने देखे कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रेशियोज पे किस तरीके से बनते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।